हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। आपके आभा मंडल की बहुत सारी सफाई हो, आसपास का ऑरा क्लीन हो जाए। यस यस यस। कहिए, मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ और कृष्ण जी के आभा मंडल के साथ हूँ। ज़रूर आपको यदि पसंद आता है तो मोर पंख ज़रूर रखिएगा, उससे आपको लाभ ही मिलेगा। आपने आज के वीडियो का टाइटल सुना ही होगा, काश मुझे ये सब पता होता, है ना। तो ये बात क्यों कहा जा रही, क्योंकि कुछ हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती हैं। ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता होती है, क्योंकि आप में से सभी लोग, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक डिवाइन सोल है और सभी डिवाइन सोल की इंट्यूशन पावर जागृत अवस्था में होती ही है और उन्हें पता होता है क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इनोसेंट भी होते हैं। और ये इनोसेंट वश उन्हें कई बार ये बात पता नहीं चलती है कि कौन आपके आसपास का एनर्जी सकर होता है। कोई आसपास ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आपको टारगेट बना रहे होते हैं। आप अच्छे खासे भले खासे आप उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, अपने जीवन के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब आप बाहर जाते हैं तो अचानक से किसी से बात करते हुए आपकी अचानक से एनर्जी ड्रेन हो जाती है, या आपको जम्हाई आने लग जाती है, या आपके अंदर का एक जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये कहीं ना तो कहीं ऐसी चीज़ें हैं आपके आसपास के, या ऐसे आसपास के लोग हैं जिन्होंने आपको नज़र लगाई हुई होती है। और यही सारी चीज़ें आपको जब मालूम पड़ती है तो आप सोचते हो कि क्या मुझे नज़र लग गई, क्या हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये बहुत सारे प्रश्न फिर आपसे उठते हैं। हम तो मेडिटेशन भी करते हैं, हम तो रेकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, मतलब जो आपको हीलिंग से रिलेटेड चीज़ें आती हैं आप हमेशा उसका प्रोटेक्शन लेकर ही घर के बाहर जाते हैं। फिर भी आप महसूस करते हैं क्यों मेरे साथ होता है। हम तो नमक के पानी से भी नहा रहे हैं, नींबू के पानी से भी नहा रहे हैं, फिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, क्यों हमारी इतनी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। बाहर तो जाना ज़रूरी है, काम है, लोगों से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा लोगों के साथ ही काम रहता है। फिर हम अपने आप को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, क्यों हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में चलती रहती हैं, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि काश हमें ये पता होता। और ये आपको पता है, ये मुझे पता है, और ये रीडिंग आपको सिर्फ रिकॉल करने के लिए दी जा रही है। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर एक जो समस्या नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि आपके आसपास के कुछ लोग हैं, आस पड़ोस के हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कुछ परिवार के लोग हो सकते हैं। मोस्टली ऐसे लोग जो अपने दुख की बातें ज़्यादा आपसे शेयर करते हैं। मोस्टली वो आपसे इसलिए नहीं मिलते कि वो अपने घर की खुशियाँ आपसे शेयर करें, वो इसलिए आपसे मिलते हैं कि वो आपसे अपना दुख दर्द शेयर कर सके। और जब आपके साथ वो दुख दर्द बहुत ज़्यादा शेयर होने लगता है तो आपने देखा है कि वो इंसान आपसे कहता है जाते समय, अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा क्या लगा, उसने तो आपकी एनर्जी ले ली। और आप बाद में फील करते हो कि ओह कितना दुख है उसके साथ, ओह कितना ज़्यादा पीड़ा में है। मतलब आपने उस न पीड़ा को सहा है, न ही उस पीड़ा को सहने का आपका कोई कर्मा था, लेकिन किसी के मुंह से सुनने के कारण आपकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर लो फॉर्म में चली गई। आप समझ रहे क्या होता है? तो आपको यहाँ पर क्या समझने की ज़रूरत है, काश मैंने उसे न सुना होता। फिर आपको लगता है कि अरे वो तो मेरे फ्रेंड्स हैं, फिर मैं उनको कैसे रोकूं। तो देखते हैं ये होता क्या है। यदि कोई आपके ऑरे को ताज़ा करने के लिए, यदि वो आपसे यूं ही बात करने के लिए आता है तो क्या करता है, वो आपकी एकाग्रता को नष्ट कर देता है। ओह माय गॉड, देखो कैसे कार्ड जाते हैं, है ना। कि जो इंसान अपने आकर आपसे सिर्फ दुखड़ा रोता है, वो अपनी खुशी के पल नहीं बांटता, वो अपने एंजॉयमेंट आपसे नहीं बांटता, वो पार्टी करने चाह रहा है ये नहीं बताता वो आपको, वो ये बताता है कि उसके साथ क्या दुख है, क्या उनके साथ कष्ट है। तो आपको एक डस्टबिन बना के रख दिया है। काश पता होता तो आपकी एकाग्रता कभी नष्ट नहीं होती, आपका संयम कभी समाप्त नहीं होता, आपके अंदर जो एक शांति है, जो आत्मा की शांति ऑलरेडी, वो
एंजाइटी में कन्वर्ट नहीं होती। मतलब बिना आपके कर्मों के, बिना आपके दुख झेले ही आप किसी और के दुखों को सुनकर ही ये सब चीज़ें झेल रहे हो, है ना। तो काश हमें ये पता होता और हमने उस दर्द को नहीं सुना होता। कई बार लोग कहते हैं कि हम उस दर्द को सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। नहीं होता है ऐसा। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है और फिर देखिएगा धीरे धीरे वो सारी समस्याएं आप अपने जीवन में देख रहे होते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके दर्द को महसूस किया। जब वो इंसान आपको अपने दर्द शेयर कर रहे होते हैं उस समय उस दर्द को आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा होता है। आप कॉन्शियसली वहाँ इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, आप बोल रहे हो नहीं हम तो मंत्र जाप कर रहे हैं, हम तो इधर उधर देख रहे हैं, नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पर मौजूद होता है जो सुन रहा होता है। और वो क्या करता है, आपकी एनर्जी, आपकी एकाग्रता, आपकी स्थिरता, इसको वो नष्ट कर देता है और आपके सुख चैन को, आपके घर के एन्जॉयमेंट को या आपके घर के पॉजिटिव वाइब्स को ख़त्म कर देता है। देखो रिवर्स कार्ड आ रहे हैं सारे, और वह आपकी पॉजिटिव वाइब्स को ख़त्म कर देता है। आपके घर में जो तोरण बंधा है, शुभ लाभ का संकेत है, वो निगेटिविटी में जाना आरंभ हो जाता है। तो डियर, यहाँ पर ये बात यही कहा जा रही है कि कई बार हमें जब लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ अपने दुखड़े रोने के लिए आते हैं या दुखड़े रो रहे होते हैं, तो उनसे कभी भी घर में मत मिलो। आपको काश ये बात पता होती कि आप उससे घर के बाहर मिलें, बगीचे में मिलें। यदि आपको ये सुनना ज़रूरी है तो आप उसको बोलिए कि आज शाम को हम गार्डन में मिलेंगे, फिर हम बात करेंगे, हम घर में बात नहीं करेंगे। तो आप यदि सुनना ही है तो उसके घर जाकर सुन लो, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ सुन रहा होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। फिर उस सारी चीज़ों की कॉर्ड कटिंग करके ही घर आना और अपनी हीलिंग करके ही घर आना, नहीं तो ये सारी मुसीबतें आप घर खुद ले आओगे। काश आपको पता होता, है ना, काश आपको पता होता। अच्छा, अब आपको एक स्थिति और बताती हूँ। आप अच्छे फल खा रहे हो, अच्छे ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, समय पे खाना खा रहे हो, फिर भी आप सोचते हो कि मेरे को इतनी बीमारी क्यों हो रही है, फिर भी सोचते हो कि मेरी इतनी एनर्जी ख़राब क्यों होती है, आप फिर भी सोचते हो कि मैं बार बार इतनी बीमार क्यों पड़ रही हूँ, जबकि आप योग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर भी आपको ये सारी चीज़ें क्यों देखने को मिल रही हैं। तो डियर, यहाँ पर आपके लिए एक जो संदेश मुझे निकल कर आ रहा है, यदि ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा जा रहा है आपसे। आप यदि शाकाहारी इंसान है, वेजिटेरियन है, तो B12 और D3 प्लीज़ आप जाकर चेक करा लीजिए। मैग्नीशियम भी बोला जा रहा है, चेक करा लीजिए, ठीक है, क्योंकि कई बार हीमोग्लोबिन कम होने से भी आपको ये स्थिति देखने को मिल सकती है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यदि ये सारी अच्छी न्यूट्रिशन को पचा नहीं पा रहा है तो एक बार चेकअप करा लीजिए, ये बताया जा रहा है मुझे। और ये लगातार आप यदि किसी तनाव में रह रहे हो, लगातार आप किसी की दुख दर्द को सुन रहे हो, लगातार ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो कंटिन्यूस आपको अपनी दुखड़ा रो रहा है, कंटिन्यूस अपनी दुख की बातें बता रहा है, या आप कंटिन्यूस कई बार ओवर थिंकिंग में रहते हैं तो रात को नींद नहीं आ रही होती है, तो भी आप कितना भी अच्छा दिनचर्या रखें, आप अंततः यही फील करेंगे कि मैं इतना सारी चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यस, है ना, ये एकाग्रता भंग हो जाती है, ये जो शक्तियाँ हैं ये कम हो जाती हैं आपकी। जब आपके सामने कोई इतना ज़्यादा बोलता है, इतना ज़्यादा अपनी मन की बातें रखता है, इतना ज़्यादा अपने गुस्से का प्रदर्शन करता है, तो देखो आपका मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है और आप अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते। मतलब कोई यदि फुल टाइम आपसे मिलकर अपने ही इमोशंस को व्यक्त कर रहा होता है तो उस समय यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपके साथ बीती हुई कुछ घटनाएं जो कि अच्छी नहीं थी, उस समय आप रिकॉल कर रहे होते हो। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय आपकी इन सारी स्थितियों को रिकॉल कर रहा होता है। और फिर क्या होता है कि आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हो, हाँ, आप अपनी बात नहीं कह रहे हो, वो आपकी नहीं सुन रहा है, वो इंसान वो सिर्फ अपनी बातों से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है।
तो कोई आपके आसपास ऐसे ओल्डर लेडी भी हो सकती है जो कि अपनी बातों को या अपनी क्राइसिस को या अपने दुख दर्द को बहुत ज़्यादा लाउडली रखती है, और वो ये कहती है कि आप ही हो जिसको सुनाने से मेरा दर्द हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक पॉजिटिव वाइब्स में होते हो। और जब ऐसा इंसान आकर अपनी बातें बड़बड़ा के रखता है तो वो आपकी एनर्जी ले रहा होता है, उस समय आपकी पॉजिटिविटी ले रहा होता है वो। और होता क्या है, आप अपने आप को ड्रेन महसूस करते हैं, आप अपने आप को बड़े दुखी महसूस करते हैं, और कई बार आप महसूस करते हैं ओ इसके साथ देखो कैसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपकी नींद पर असर डालती हैं, आपके डाइजेशन पर असर डालती हैं, आपके टिश्यूज़ पर असर डालती हैं। और होता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रभावित होने लगता है। मतलब यहाँ आप अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक नेगेटिव जोन में जा रहे होते हैं। आपके शरीर में वो सारे परिणाम देखने को मिल रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपकी एनर्जी खींच रहे होते हैं। और जब आपकी एनर्जी खींच रहे होते हैं तो आपके अंदर वो बीमारी जन्म लेने लगती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो वो ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, या फिर उस ऑर्गन पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ने लग जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे हार्ट पर प्रेशर आता है, आपकी किडनी पर प्रेशर आता है, आपकी यूट्रस पर प्रेशर आता है, तो यहाँ आपके कई लोगों को अस्थमा जैसी भी तकलीफ़ें होती। ज़्यादा दुख दर्द सुनने से स्वयं को भी अस्थमा हो सकता है। तो यहाँ पर हमेशा कृष्ण क्यों बोलते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो किसी के कर्मों को क्यों सुनना है? क्योंकि ज़्यादा किसी के कर्मों को सुनने मात्र से भी आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती, जबकि वो आपके कर्म नहीं थे, सिर्फ सुनने मात्र से हुए। मुझे एक काउंसलर मालूम है, वो काउंसलिंग करती थी, जिनके मतलब परिवार में डिस्प्यूट हो रहे होते थे, उनकी काउंसलिंग करते थे वो। लेकिन वो धीरे धीरे काउंसलिंग करते 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 खुद ही एक दिन एंजाइटी में आ गए, खुद ही अपने घर में परिवार में वो सारी समस्याएं देखने लगे। क्यों? उनके जीवन में वो समस्याओं का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा बहुत सारी वही समस्याएं उनके जीवन में आने लगी। वो खुद उस चीज़ों के शिकार होने लगे, और वो बीमारी भी उनके घर में बढ़ने लगी, उनके खुद के शरीर में बहुत सी बीमारी बढ़ने लगी, जबकि वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, संतुलित जीवन जी रहे थे। तो ये एक देखा हुआ भी है मेरा। और यहाँ आपको ये तनाव धीरे धीरे शक्तिहीन करने लग जाता है, आपकी पावर ख़त्म करने लग जाता है, आपकी इनोसेंस को ख़त्म करता है, आपकी प्योरिटी धीरे धीरे जैसे जैसे ख़त्म होती है वैसे वैसे अपने अंदर की जो ताकत है उसको आप खोना आरंभ कर देते हैं, अपनी शक्तियों को खोना आरंभ कर देते हैं, अपनी ताकत को ऐसा महसूस करते हैं कि मैं बिल्कुल लो एनर्जी में चली गई हूँ। खुद के ऊपर डाउट होने लग जाता है, खुद की, क्योंकि समस्याएं बढ़ जाती हैं, शरीर की समस्याएं बढ़ जाती है, पारिवारिक समस्याएं आपकी बढ़ जाती हैं। काश मुझे पता होता, है ना? तो ये आपको शायद रिकॉल करने के लिए रीडिंग दी जा रही है कि काश मुझे पता होता कि मैं बार बार बीमार क्यों पड़ रही हूँ, या मैं बार बार क्यों बीमार पड़ रहा हूँ, क्यों मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। कारण आप उनकी चिंताओं में चिंतित हैं, क्योंकि आपको समाधान निकालना है। तो आप जब तक उनकी चिंताओं का मंथन नहीं करेंगे आप समाधान भी नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर किसी के हाथों से कुछ खाना भी नहीं है, ये भी संकेत निकल कर आ रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास के लोग ऐसे हों जो आपको नुकसान पहुंचाए, है ना, आपकी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाए, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को नुकसान पहुंचाए, आपके पैसे को लेकर नुकसान पहुंचाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस, यहाँ पर यही बताया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। देखो, आपने अब एक थर्ड समस्या ले रहे हैं हम लोग। यहाँ जो मेरे को मैसेज मिलकर आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने की इच्छा होती है, क्योंकि आप एक क्यूरियोसिटी है आपके अंदर एक जागृति है, सब चीज़ों को समझना है, सब चीज़ों को जानना है, सब चीज़ों को समझकर आगे बढ़ना है। कृष्ण कौन है, राधा कौन है, महादेव कौन है भैरवनाथ बाबा कौन है, ये कौन है, वो हर चीज़ जानना है। तो डियर, आप अपने स्वयं के अध्ययन से पहचानो, स्वयं के नॉलेज को गेन करने के लिए उपनिषद है, सब चीज़ें हमारे पास मौजूद है, उन चीज़ों का अध्ययन करो। कई बार हमारे पास वक्त नहीं रहता, हम सोचते हैं कि चलो कोई बता रहा है तो उसको सुन लो, आत्मसात कर लो। क्या आपकी अंतरात्मा उस चीज़ को मानती है? मेरा पहला प्रश्न ये है।
क्या वो जो जानकारी आपको मिल रही है, जो लोग जानकारी बांट रहे हैं, क्या वो आपकी अंतरात्मा उसको स्वीकार कर रही है? क्या आपकी अंतरात्मा कह रही है कि हाँ यही इंसान सत्य बोल रहा है? क्योंकि हमें बाद में पता चलता है ये तो सत्य था ही नहीं। आपने जो भी 90 और 80 के दशक में पढ़ाई की है, 70 के दशक में या 60 के दशक में पढ़ाई की है, डियर, आपको अभी सुनने को मिलता है कि वो सारा इतिहास ही गलत था। समझ रहे हैं आप कि ज्ञान तो बहुत मौजूद है, लेकिन उस ज्ञान में कितनी सत्यता है, कितना उसका वास्तविकता है, ये हमें पता नहीं है। और कई बार गलत ज्ञान अर्जन करने से भी आपके अंदर एक ऑरा डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, बहुत सारे भ्रम हो जाते हैं, बहुत सारी इल्यूजन्स पैदा हो जाती हैं, और यही चीज़ें कई बार हमें सही जगह स्थापित नहीं होने देती, क्योंकि दिमाग जो रहता है वो गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। अब फिर क्या होता है, दिमाग और दिल दोनों के बीच में कश्मकश स्टार्ट हो जाती। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये होता है, ये होता है। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, बिल्कुल, जो एक सक्सेस होता है वो ख़त्म होने लग जाता है, आपकी ऊर्जा डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, आपके बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो पता है वही तो आप उसको उनको सिखाएंगे। तो यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स आना ये क्लियर बता रहा है कि जो इनर चाइल्ड है या फीलिंग है वो डाउन होने लगती है। आपने मान लिया कि फलाना ही फलाना है, लेकिन आपको बाद में पता चलता है अरे ऐसा तो है नहीं, इसका तो उतना महत्व ही नहीं है जितना उसका महत्व है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको कंफ्यूज करती हैं, कई लोगों को कंफ्यूज करती हैं कि हम तो राम नाम का जाप करते हैं, फिर हम महादेव का जाप क्यों करें? हम महादेव का जाप करते हैं तो हम राम नाम का जाप क्यों करें? हम माँ भगवती के हैं भक्त तो हम क्यों महादेव जी की पूजा करें? बहुत सारे ऐसे भ्रम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके जीवन में, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई एक पावर नहीं है, उस पावर को हमने कई भागों में बांटा हुआ है, और ये चीज़ें परंपरा से चली आ रही हैं। ये परंपरा को आपका दिल जो एक्सेप्ट करता है उसके मार्ग पर चलो, या आपके गुरु जो बताते हैं उसको सोचकर उस मार्ग पर चलो। आज का जो रीडिंग हो रहा है बहुत अलग रीडिंग हो रही है, बहुत आध्यात्मिक रीडिंग हो रही है, क्योंकि आपका विश्वास हिल जाता है ना। ये सारी चीज़ें जब ज्ञान आप अर्जन कर रहे होते हो तब ऐसा लगता है हाँ यही तो सत्य है, हाँ यही तो सच है। बट वो सच और उस झूठ के बीच का जो हिस्सा होता है वो जब तक समझ नहीं आता तब तक इंसान भटकता रहता है, जवाब की तलाश करता रहता है, और वो भटकता रहता है। कई बार आपको ऐसा फील होता है कि इस इंसान ने मुझे धोखा क्यों दिया। आपने बहुत प्यार किया किसी को, अपना दिल दिया, समय दिया, अपने परिवार से वक्त निकाल के उस इंसान को वक्त दिया, क्योंकि आपको उसके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाना है। तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि जब वो इंसान आपको धोखा देता है तब आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये इंसान ने मुझे धोखा क्यों दिया, जबकि मेरी तरफ से तो सब कुछ सही हो रहा था, उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा था, फिर वो धोखा देके क्यों गया। अब यहाँ पर यदि कोई बताए कि भाई ये तुम्हारे कर्म थे, अब वो कर्म करके जा चुका है, यदि कोई बता रहा है आपको कि उस इंसान की नीयत आपके लिए ठीक नहीं थी, वो ऐसा ही करने वाला था इसलिए, तो यहाँ पर कुछ लोग जो रहते हैं वो अटक जाते हैं कि ये क्यों हुआ, इसका जवाब तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ये जवाब तो वो इंसान भी नहीं दे सकता जो धोखा दे के गया है, क्योंकि कई चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा ही होती हैं, क्योंकि आपके भविष्य में कुछ और लिखा गया है और हो कुछ और रहा है। मतलब हमारे ज्ञान और उस सत्यता के बीच में जो खालीपन होता है, वो खालीपन जब तक नहीं भरता तब तक हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है, जो हमारी लालसा होती है किसी चीज़ को, सत्य को जान लेने की, और हमें सत्य का भान भी मिल जाए, लेकिन हमारा दिल यदि उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो हम उसको स्वीकार भी नहीं करते। ये बहुत अलग रीडिंग हो रही है, बहुत पेशेंस के साथ यदि आपको सुनना है तो ज़रूर सुनिएगा। 11 मिनट 10 मिनट सुन के मत निकलिएगा। यदि आप इस रीडिंग तक आए हैं तो उसको ज़रूर पूरा फिनिश कीजिएगा। तो यहाँ ईश्वर क्या कहते हैं, जवाब देना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा सच की ओर भागना भी ज़रूरी नहीं है। सच क्या है ये अंतरात्मा ही जानती है, न उसकी न आपकी। तो यहाँ पर आपकी जो सुख
चैन, जो शांति है, जो आपके लाइफ की प्रोग्रेस है, जो फ्यूचर में होनी है, ये सब रुक जाती है। और ये रुकना 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का भी हो सकता है। इसलिए यदि आप इस टॉपिक पे यदि कोई रीडिंग भी करवाते हैं लाइफ में, तो तुरंत पूरा सुन के आप मूव ऑन की तैयारी कीजिए। क्योंकि जो इंसान गया है, यदि उसने आना है तो आएगा ही, बट उसने नहीं आना है तो वो नहीं भी आएगा। क्यों, क्या, किस लिए, कई बार मायने नहीं रखता। एक शांत रहना और अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाना, यही महत्व रखता है। यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए और मुझे बताइए। स्पिरिचुअल अटैक, या कार्ड ही आ गया, हाँ माय गॉड, मैं बोल रही हूँ स्पिरिचुअल अटैक और आया है हाई प्रिस्टेस का रिवर्स कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कई लोग आपकी आध्यात्मिकता को जानते हैं, कई लोग आपकी मेडिटेशन को जानते हैं, कई लोग आपकी ब्लेसिंग्स को जानते हैं, कई लोग आपके हाव भाव से, आपकी ऑरा से, आपके चेहरे के नाक नक्श से या आपके वाइब्स से भी वो पहचान लेते हैं कि आप एग्जैक्टली लाइफ में कर क्या रहे हो। और उन्हें ये नहीं मिल पा रहा है, उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास करने की इच्छा भी नहीं है। अब वो क्या करते हैं, ऐसे हाई वाइब्रेशन के ऑरे में आते हैं और वो आपका ऑरा लेके चले जाते हैं। आप सोचो कि वो ऑरा कैसे लेके जाते हैं। कई बार मैंने भी बहुत सोचा कि ये ऑरा लेके जाते कैसे हैं। वो ऑरा आपके गुड वाइब से लेके जाते हैं, आपकी अच्छे बोलने से लेकर जाते हैं। जब आप उन्हें ज्ञान दे रहे होते हैं, जब आप उन्हें रास्ता बता रहे होते हैं, जब आप उन्हें पॉजिटिव होने के संकेत दे रहे होते हैं, उस माध्यम से आप जो एक पॉजिटिव वाइब्स उनकी तरफ भेज रहे होते हैं, वही वाइब्स आपकी ऑरा को लेकर जा रहा होता है और वो उसको ग्रास्प कर रहे होते हैं। लेकिन वो आपसे पॉजिटिव नहीं बात करते हैं, वो आपसे सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं। वो आपसे कहीं भी पॉजिटिव में नहीं रहते, वो आपके ऊपर नेगेटिविटी डाल रहे होते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि वो आपको सुपर प्रोटेक्शन से हटाना चाहते हैं। और ये रिवर्स में आने का मतलब ही है कि आपको आपकी स्पिरिचुअल अटैक में डालकर आपकी वाइब्स को ख़राब करना चाहते हैं। आप कार्ड देख रहे हो ना, कार्ड ही तो सत्य है कि नहीं। मैं तो ये बोल रही हूँ, ईश्वर के संकेत दे रही हूँ मैं। तो ये साइकिक अटैक आपको ब्लॉक करने के लिए होता है, आपको स्ट्रेस में डालने के लिए होता है, आपको पावरलेस करने के लिए होता है और आपको यहाँ पर अपना फुल प्रोटेक्शन लेना होता है। कुछ लोग अपने ओपिनियन इतने ज़्यादा नेगेटिव डालते हैं कि आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है वो भी डैमेज हो जाती है। मतलब आप बड़े उत्साह के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं और किसी की नेगेटिव वाइब्स आ जाती है तो आपका ऑरा भी डैमेज हो जाता है, वो भी डैमेज हो जाता है। तो यस, यहाँ पर यही चीज़ निकल कर आ रही है। ऐसे टाइम आपको इन सारी चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। यस, बिल्कुल। आपने सोचा होगा कि लोग मेरे पैसे को ब्लॉक कैसे कर देते हैं। डियर, पहले ना लोगों के घर में जब लोग आते थे ना, तब लोग उनको बाहर ओटे पर बैठाते थे। पहले ओटा होता था, मतलब एक चबूतरा होता था, है ना। वहाँ पर लोग बैठते थे, वहीं बातें करते थे, वहीं चाय पानी दे दी जाती थी और वहीं से वहीं लोग बाहर निकल जाते थे। लोग बाहर के लोगों को घर के अंदर लाते ही नहीं थे। घर सिर्फ घर के लोगों के लिए होता था। बट आजकल लोग अपने वीडियो में दिखाते हैं, अपना पूरा घर दिखाते हैं। लोग अपने जो भी उनके घर आता है उनको पूरा अपना घर घुमाया जाता है। तो आपको पता भी नहीं चलता कौन आपके घर में नेगेटिविटी डाल के चला जाता है, आपको ये पता भी नहीं चलता। और ये सारी स्थिति में आपकी ब्लेसिंग्स जो होती हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स होती हैं या आपके घर के वाइफ्स की ब्लेसिंग्स होती है, वो खुद उठा के लेकर चले जाते हैं। और आप सोचते हो, अरे कोई आया था कि अपने घर, अचानक से अपने घर का माहौल क्यों बिगड़ गया, क्यों अचानक से हम लोग ड्रेन हो रहे हैं, क्यों अचानक से हमें तकलीफ़ें महसूस हो रही हैं, क्यों अचानक से हमें ये सब महसूस हो रहा है। तो डियर, बाहर बैठाओ लोगों को, घर ज़्यादा मत दिखाओ। पहले ना बच्चों को छुपा के खाना खिलाया जाता, घर के लोगों को भी से भी छुपा के खाना खिलाया जाता था। अभी वीडियो में दिखा दिखा के खाना खिलाया जा रहा है। आप समझ रहे हो ये सब क्यों हो रहा है और क्यों इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं पहले से।
तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें करने से बचना चाहिए कि कुछ लोग जब तक आपके जीवन में इसी तरह काम करते रहेंगे तो डियर आपकी लाइफ हमेशा अनस्टेबल ही रहेगी। ओवर कमिटमेंट, डिसऑर्गेनाइजेशन, डियर यहाँ पर आप अपनी पुअर चॉइसेस ये सारी चीज़ें देखना आरंभ कर दोगे लाइफ में। प्रेशर महसूस करोगे अपने लाइफ में। अपने लाइफ में जो एक्टिवेट है, आपकी लाइफ में जो ऑरा एक्टिवेट है वो सब डीएक्टिवेट हो जाएगा। जो अबंडेंस है वो रिवर्स में चला जाएगा। जो पैसे की बढ़ोतरी है वो रिवर्स में चली जाएंगी। या पैसे को लेकर जो बहुत सारी दिक्कतें थी वो कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है मुझे कि आपकी जो रिकवरी होनी है, फाइनेंशियल लॉसेस होने हैं या स्पिरिचुअल जो प्रॉपर्टीज़ है आपकी, उसमें भी आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। आपकी जो एनर्जी है, जो प्रोग्रेस करने की एनर्जी है, कमाने की एनर्जी है या आपके लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की एनर्जी है, वो भी ड्रेन होती हुई आपको नज़र आएगी। आपकी खुशियाँ वो भी कम हो जाएंगी। यस, आपकी आध्यात्मिकता पर भी, आपकी प्रोग्रेस पर भी, आपकी आशाओं पर भी ये असर पड़ेगा। धीरे धीरे आप निराशा या फिर आप डिप्रेशन में या फिर आप खुद ही जो एक काउंसलर था वही खुद अपने आप को एक काउंसलर के पास जाता हुआ एक दिन देखने वाला है। मतलब ये सारी स्थितियाँ लोग महसूस करवा देते हैं। इतना उनका ऑरा जो रहता है नेगेटिव होता है कि वो आपके जीवन में इम्पैक्ट्स डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े तू ताड़ से बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हम बड़े सच्चे हैं, लेकिन वो कभी भी सॉफ्ट बातें नहीं कर पाते हैं और वो आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या मेरे लिए सही, क्या मेरे लिए गलत। कभी कभी आपको लगता है कि अरे हम तो ब्लेस्ड हैं कि हम किसी की परेशानी हल कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम पड़ रहा है वो आप परेशानी ले रहे हो, है ना। तो यहाँ पर एनर्जी बड़ी ड्रेन हो जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ों का निदान किया जा सकता है। आप अपनी एनर्जी पर आ सकते हो। तो डियर आपको अपना प्रोटेक्शन पर ध्यान देना होगा। आप सोचोगे एक बार प्रोटेक्शन से हो जाएगा, तो नहीं, आपको ये काम सतत करते रहना पड़ेगा। आपके जीवन में से कुछ लोगों को हटाया जा रहा है तो बार बार, हाँ लास्ट कार्ड, ओके देखो, है ना, जस्टिस भी नहीं मिलता है ऐसे लोगों के साथ रहने से, क्योंकि कुछ लोग एनर्जी को सक कर लेते हैं, एनर्जी को रिसीव कर लेते हैं और आपकी एनर्जी जो आपने इतने मेडिटेशन के साथ, इतनी आध्यात्मिकता के साथ जो गेन की हुई होती है वही आपकी ख़त्म हो जाती है। तो आपको जिन लोगों को आपके जीवन में से हटाया गया है, प्लीज़ आपको उनको कनेक्ट नहीं करना है। आपको किसी हाथ का खाना नहीं खाना है। आपको अपने लाइफ को जितना हो सके सच्चाई के मार्ग पर ले जाना है। सच का पता खुद लगाओ, है ना, और अपनी कन्फ्यूजन से बाहर आ जाओ। अपनी ऊर्जा को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करो, जिससे कि आप ये जितना भी आप जानते हैं, जितना भी यहाँ रिकॉल हो रहा है आपको वो सब चीज़ों को नोट डाउन करके रखो। कभी भूल जाए तो ये वीडियो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी, जो आपका मार्गदर्शन करेगी, गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी। और यदि ये वीडियो आपके लिए सही में उपयोगी सिद्ध हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि ये वैल्यू आपको मिलती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, और शेयर कीजिए आपके अपनों के साथ जिनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। राधे राधे, हरे कृष्ण।